हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स में दिया गया टॉपिक बिहार बजट 2025-26 इस टॉपिक को कवर करेंगे। बिहार बजट 2025-26 3 मार्च 2025 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किए। यह कुल बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपए। यह बजट पिछले साल के बजट से 38,169.30 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। पिछले बजट से 13.69। बिहार सरकार के आय व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण। कुल आय प्राप्तियां होने का अनुमान 3,17,094.63 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां हैं 2,60,831.44 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां हैं 56,263.19 करोड़। कुल व्यय होने का अनुमान है 3,16,895.02 करोड़, जिसमें राजस्व व्यय है 2,52,000.26 करोड़, पूंजीगत व्यय है 64,894.76 करोड़ है। विभिन्न घाटा 2024-25 का बजट अनुमान एवं 2025-26 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा 2024-25 में 29,095.43 करोड़, जीएसडीपी का 2.98%। 2025-26 में 32,718.31 करोड़, जीएसडीपी का 2.98%। राजस्व घाटा -1,121.56 करोड़, जीएसडीपी का 0.115%। 2025-26 में -8,831.18 करोड़, जीएसडीपी का 0.80%। प्राथमिक घाटा 2024-25 में 8,569.24 करोड़। 2025-26 में बजट अनुमान 9,704.37 करोड़। बिहार बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़े। बिहार का जीएसडीपी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,97,264 करोड़, 2025-26 के लिए 9,76,517 करोड़, 2024-25 के लिए। कुल व्यय 3,16,895.02 करोड़। योजना मद पर व्यय 1,16,559.60 करोड़। कुल व्यय का 36.84%। पिछले वर्ष से 16,759 करोड़ अधिक। गैर योजना मद पर व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 2,135.42 करोड़। कुल व्यय का 63.16%। पिछले वर्ष से 21,429 करोड़ अधिक। पूंजीगत परिव्यय 40,531.84 करोड़।
सामान्य सेवाओं पर परिव्यय 5,899.66 करोड़, सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय 9,369.35 करोड़, आर्थिक सेवाओं पर परिव्यय 25,262.83 करोड़। राजस्व अधिशेष बचत 8,831.18 करोड़, जीएसडीपी का 2.98%। राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्तियां का अनुमान 59,520 करोड़। राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान 8,220.57 करोड़। रुपया कहाँ से आता है? केंद्र करों में राज्य का अंश 43.68, ऋणों की वसूली से 0.17, लोक ऋण से 17.58, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 17.21, राज्य का कर भिन्न राजस्व से 2.59, राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.77 आता है। रुपया कहाँ जाता है? आर्थिक सेवाएं में 23.58, सामाजिक सेवाएं में 39.80, सामान्य सेवाएं में 28.94, ऋण और पेंशनों से पेशगियों से 0.49, लोक ऋण की वापसी से 7.20, सहायता अनुदान और अंशदान से 0.01 जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें 15वें वित्त आयोग जिसमें है 9,204.96 करोड़, राज्य आपदा राहत कोष है 1,721 करोड़, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4,012 करोड़, नगर निकायों के लिए 2,160 करोड़, स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1,311.96 करोड़। केंद्र प्रायोजित स्कीम में 45,360.46 करोड़, केंद्र क्षेत्र स्कीम 9.60 करोड़, कुल है 54,575.02 करोड़ है। बिहार बजट 2025-26 के लिए प्रमुख घोषणाएं। राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करते हुए क्रय किया जाएगा। राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जाएगी। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन द्वारा सुधा की तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक
अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्त वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके तथा इसका संचालन भी महिला स्वयं समूह द्वारा ही कराया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑफ व्हील्स की शुरुआत की जाएगी तथा इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएं होंगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। राज्य के प्रमुख शहरों में सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक एवं कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी। निजी कंपनियां तेल विपणन कंपनियों द्वारा राज्य के कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां स्थापित की जाएगी का जीर्णोद्धार कर इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना किया जाएगा। देश के चयनित स्थानों यथा हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंड में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक डिग्री महाविद्यालय सरकारी या निजी की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। वर्ग 1 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्राओं अल्पसंख्यक सहित छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को दिए जाने वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को 2 गुना किया जाएगा। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे एवं निजी जन भागीदारी पीपीपी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई रिक्शा एवं दो पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं होंगी। के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पावर प्लांट आदि स्थापित किए जाएंगे। बजट 2025-26 में बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा, जो बिहार को जलवायु अनुकूलन एवं कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। इससे हमारी कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ाने एवं हमारे युवाओं के लिए हरित रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड हरित बिहार समृद्ध बिहार की हमारी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। पर्व त्योहार, विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। पूर्णिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार छोटे हवाई अड्डा तथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सुपौल, मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डा के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों में दिल्ली और मुंबई के अलावा बिहार एकीकृत केंद्र इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना की जाएगी, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे, जैसे बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार, बिहार के लोक कला एवं संस्कृत के प्रसार के साथ साथ संस्कृत पर्वों एवं त्योहारों का आयोजन, बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रचार। बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यकाल, बिहार फाउंडेशन का कार्यकाल तथा बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाइब्रिड डेवलपर वेदर राडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिम चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी।
वित्त वर्ष 2025-26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। सपना राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने को साकार हो गया है। अब हम इस यात्रा समय को वर्ष 2027 के अंत तक 4 घंटे में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालय से 4 लेन सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा। विभागवार बजट प्रस्ताव। कृषि विभाग जलवायु अनुकूल कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण संरचनाओं एवं वर्षों से बंजर भूमि एवं सूक्ष्म बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु बांका जिला को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्था द्वारा ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन तथा आम, मशरूम, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। किसानों की आय में वृद्धि हेतु आम, लीची सहित अन्य पारंपरिक बागवानी फसलों के विकास के साथ ही मखाना एवं मशरूम उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मशरूम उत्पादन योजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है तथा शहद बिहार में कृषि रोड मैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूं की उत्पादकता लगभग 2 गुनी तथा मक्का की 2.5 गुनी बढ़ी है। राज्य में श्री अन्न मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने हेतु खरीफ 2024 मौसम में राज्य के सभी जिलों में 1.25 लाख एकड़ में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा आदि मिलेट्स उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के टनकुम्पा, गया में तथा बिदुपुर, वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों हेतु एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गई है। समग्र विकास योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, बेरोजगारों, युवक युवतियों के लिए स्वराज के सृजन एवं आय में वृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी, बाछी, हीफर को डेयरी इकाई स्थापित किए जाने की योजना संचालित की गई है। जल संसाधन विभाग पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की नहरों की गाद सफाई से मधुबनी जिला एवं दरभंगा जिला के कृषक लाभान्वित होंगे। पूर्वी गंडक नहर प्रणाली गंडक फेज 2 का अवशेष कार्य के तहत
अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। इसके तहत कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। औरंगाबाद एवं गया जिले के उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य कराया जा रहा है। पेयजल पूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना में पेयजल पूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के प्रथम चरण में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद द्वितीय चरण में बिहार शरीफ शहर को भी गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु मधुवन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भभुआ एवं मोहनिया शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। नदी जोड़ योजना के तहत कोसी मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है, जिसकी लागत राशि 6,228.32 करोड़ रुपए है। नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के तहत पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में बागमती, बूढ़ी गंडक, बेलवाधार नदी जोड़ योजना, समस्तीपुर जिला में बागमती नदी, बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांतिधार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में गंडक, अकाली नाला, छाड़ी, गंडक, माही, गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य प्रगति में है। पंचायती राज विभाग बिहार राज्य में 8,053 ग्राम पंचायत की संख्या है। इसके अंतर्गत कुल 1,09,321 वार्ड है। मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 4.79 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जा चुका है। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबों के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारत प्रबंधन संस्थान कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 131 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। विभिन्न पंचायतों में कार्यरत लगभग 5,986 बैंक सखी बैंकर दीदी सदस्यों के मध्य वित्त उत्पादों, समय पर जमा, निकासी, बीमा, पेंशन आदि पर जागरूकता फैला रही है। राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78.40 लाख से अधिक सदस्यों को बीमा से आच्छादित किया गया है।
वर्तमान में जीविका परियोजना द्वारा सरस मेले का आयोजन सिर्फ राज्य की राजधानी पटना में किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि इस आयोजन से छोटे एवं मझौले उद्यमियों को एक सुव्यवस्थित बाजार मिलता है एवं इससे उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आने वाले समय में सरस मेले का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के उच्चतर संगठन अर्थात ग्राम संगठनों को पंचायत स्तर पर जीविका भवन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जीविका द्वारा गठित ग्राम संगठनों के उच्चतर संगठन अर्थात संकुलन संघ को भी जीविका भवन का निर्माण कराकर उपलब्ध कराई जाए। जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। केवल 5 वर्षों की उपलब्धि में इस अभियान द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई है। दुबई के कोप 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत किए गए प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला है। 20वें CSI ई-गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से वर्ष 2024-25 में 1.99 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में 115.60 लाख घरों में शौचालय निर्माण किया गया है। परिणाम स्वरूप आज राज्य के 8,053 पंचायत, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल तथा 38 जिला ODF फ्री घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 3,398 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ODF घोषित किए जा चुके हैं। ODF ओपन डिफेक्शन फ्री। कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोवर्धन योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के 38 जिलों में से 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया गया है। नगर निकाय एवं आवास विभाग राज्य के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत अब तक सभी नगर निकाय खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। 56 नगर निकायों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, जबकि पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित किया गया है। उद्योग विभाग उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार औद्योगिक रोड मैप तैयार करेगी, जिसका उद्देश्य समावेशी संतुलन आर्थिक एवं हरित विकास है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी लक्ष्य है। पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की तर्ज पर राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पाद को मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेष प्रमंडलों
दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ कुल 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत अब तक 186 रजिस्टर्ड स्टार्टअप बिहार में उपलब्ध है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग राज्य के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 151 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का पंजीकरण कराया जा चुका है। शिक्षा विभाग युवाओं की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बने, इसके तहत हमारी सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत सुगम ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है। में अध्ययन छात्र छात्राओं के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं हेतु कुल 3,063.80 करोड़ रुपए की राशि लाभुक बच्चों के बैंक खाते में उपलब्ध कराई गई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत अब तक 3.70 लाख छात्र छात्रा लाभान्वित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग नीति आयोग के वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्य के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई SDG 6 के मामले में बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में तीसरा रहा है। स्वास्थ्य हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य पर राज्य सरकार का खर्च 13 गुना बढ़ गया है। S5 के अनुसार संस्थागत प्रसव का दर 2019-20 में 76.2% हो गया है। मातृ मृत्यु दर में 62% की और शिशु मृत्यु दर में 56% की भारी कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एम्स दरभंगा का शिलान्यास भी किया जा चुका है। राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैर आच्छादित 19 अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 13 अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। राज्य के 25 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इनमें से 13 सदर अस्पतालों में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना, भागन-बिगहा, रहुई, नालंदा का निर्माण 19.23 एकड़ भूखंड पर 597.78 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के उद्देश्य से 250 नामांकन महाविद्यालय एवं 5,462 बेड के अस्पताल हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना अंतर्गत मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप राज्य को दिनांक 4 से 5 अक्टूबर 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट 2024 में इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। वर्तमान में बिहार राज्य में प्रति माह लगभग 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बन रहा है। डिजिटल ओपीडी निबंधन, निःशुल्क दवा वितरण सहित मासिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में बिहार ने देश में कीर्तिमान रचा है। भारत सरकार के DVDMS पोर्टल के अनुसार मुफ्त दवा नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में 15 सितंबर 2024 से बिहार प्रथम स्थान पर है। 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से होने वाले कैंसर के बचाव हेतु दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत HPV टीकाकरण का शुभारंभ किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 1.54 करोड़ परिवारों के लगभग 3.65 करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया गया है। वर्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है। समाज कल्याण विभाग बिहार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2012 के अंतर्गत राज्य के 6 जिलों तथा पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिम चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित है। पटना, गुलजार बाग, गया तथा पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धा आश्रम का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संभल के अंतर्गत कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास 100 आवासन के निर्माण का स्वीकृति दी गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग राज्य के संस्कृत धरोहरों को संजोने और इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने हेतु आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत
2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए तक वित्त अनुदान देने का प्रावधान। बेतिया संग्रहालय, दीप नारायण संग्रहालय तथा बाबा कारू खिरहर संग्रहालय का भवन निर्माण। 5 संग्रहालयों गया, नवादा, जमुई, बेगूसराय एवं भागलपुर के भवन का जीर्णोद्धार तथा गया, नवादा एवं जम्मू संग्रहालय दीघा के जीर्णोद्धार पूर्ण अवशेषों का संरक्षण किया जाएगा। लाल पहाड़ी, लखीसराय पुरातत्विक स्थल को संरक्षित किया जाएगा। अगस्त 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में बिहार के संग्रहालय तथा बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय तथा गया संग्रहालय को श्रेय प्रस्तुतिकरण का पुरस्कार दिया गया। बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क्षेत्रीय केंद्र तथा संयुक्त क्षेत्र प्रेक्षक केंद्र, ज्वाइंट रीजनल रिपोर्टरी सेंटर JRRC की स्थापना की जाएगी। मॉरिसन भवन, पटना तथा अहल्या स्थान, दरभंगा का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई की जा रही है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण। संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई की जा रही है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण 550.48 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें वैशाली के प्राचीन स्तूप के उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष तथा प्राप्त अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाएगा। मिथिला चित्रकला संस्था को RBI द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा गया। खेल विभाग युवा वर्ग समाज के विकास का इंजन है, अतः इसमें सर्वांगीण विकास पर राज्य सरकार का फोकस है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 29% हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है। इनके संपूर्ण विकास के लिए जनवरी 2024 में स्वतंत्र खेल विभाग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत कई सफल योजनाएं क्रियान्वित हो रही है, जिसमें प्रमुख है मेडल लाओ, नौकरी पाओ। हमारे यशस्वी खिलाड़ियों ने एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में 1 स्वर्ण पदक तथा पेरिस ओलंपिक में 1 रजत प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 9 रजत तथा 30 कांस्य पदक प्राप्त किया है। हमारे दिव्यांग युवाओं ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पैरा गेम्स में 4 स्वर्ण, 7 रजत तथा 5 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। दिनांक 29/8/2024 को बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया तथा बिहार में पहली बार माह नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एशियन हॉकी चैंपियनशिप महिला 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें एशिया के 6 अग्रणी देश शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे चैंपियनशिप हासिल किया। फिक्की के द्वारा 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D रोबोटिक, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना द्वारा 13 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 122.86 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के आधिकारिक उपयोग, विकास एवं इसके अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता सहभागिता को ध्यान में रखते हुए बिहार आईटी पॉलिसी 2024 को प्रतिपादित किया गया है। परिवहन विभाग सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सेवा में बिहार देश का अग्रणी राज्य है। महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रमुख शहरों तथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमई बस सेवा अंतर्गत कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना है। भवन निर्माण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य 129.38 करोड़ रुपए की राशि से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य 263.40 करोड़ रुपए की लागत से बापू परीक्षा परिसर 30.52 करोड़ रुपए की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य 92.80 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा में तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। ऊर्जा विभाग पीएम सूर्य योजना ऊर्जा विभाग पीएम सूर्य घर मुफ्त ऊर्जा विभाग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट के अधिक क्षमता हेतु 78,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए अत्यंत सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना पड़ता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17% करने का लक्ष्य। वर्ष 2024-25 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का रोपण
एक पेड़ मां के नाम तथा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया गया है। जीरो कार्बन इमिशन के ध्येय तथा जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत 8,053 पंचायती राज निकायों तथा 73 शहरी निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष बेतिया में बाघों की संख्या में एक दशक में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में 8 से वर्ष 2022 में लगभग 54 वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग राज्य आपदा मोचन बल राज्य मुख्यालय बिहटा पटना के परिसर में अस्थायी भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राज्य में 38 स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन विभाग सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विकसित करने हेतु मुख्य परामर्शी का चयन किया गया है। सहरसा जिला अंतर्गत मत्स्यगंधा झील एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 98.65 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैमूर जिला अंतर्गत करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। बोध गया के समीप सिलौजा में 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के प्राकृतिक निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। ककोलत इको पार्क तथा मुंडेश्वरी इको पार्क को चालू किया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार को कंजर्वेशन इनिशिएटिव बाय कम्युनिटीज इन VTR बिहार के लिए स्कॉच अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। मेरा प्रखंड मेरा गौरव मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार में हवाई संपर्कता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों तथा रक्सौल ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा दरभंगा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में पूर्णिया सिविल एनक्लेव तथा बिहटा सिविल एनक्लेव को विकसित किया जाएगा। गृह विभाग वर्ष 2005 से पूर्व राज्य में मात्र 42,881 पुलिस बल थे। हमारी सरकार की आवश्यकता अनुसार लगातार नियुक्ति कर पुलिस बल को बढ़ाकर लगभग 1.10 लाख पहुंच गया है, जिसमें से 30,000 से अधिक महिलाएं हैं तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। घरेलू हिंसा मामले में डायल 112 द्वारा त्वरित सहायता पहुंचाकर लोगों को सुरक्षा एवं मदद उपलब्ध कराई गई है। डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा को राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है। CCTNS परियोजना को दिनांक 1/7/2024 से गो लाइव किया जा चुका है।
बिहार के राज्य में कुल 968 CCTNS आच्छादित थानों में स्टेशन डायरी, FIR एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को CCTNS पोर्टल पर रियल टाइम में डिजिटल प्रारूप में प्रविष्टियां की जा रही है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला के 2 इकाई स्थापित किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के ऑफ कैंपस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाणिज्य कर विभाग करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST एमनेस्टी स्कीम दिनांक 1/11/2024 के प्रभाव से लागू किया। निबंधन की रोकथाम हेतु फैसिलिटेशन सेंटर GST सुविधा केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था दिनांक 11/9/2024 से प्रभाव से लागू की गई है। योजना एवं विकास विभाग आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को अब तक कुल 225.93 करोड़ रुपए की राशि करणांकित की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त 2024 में ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक एवं नवादा सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुआ है। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम 7 दिसंबर को जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में बिहार के आदर प्रखंड से समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप सिवान जिले के इस प्रखंड के लिए 1.50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा करणांकित की गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग नशा मुक्त बिहार थीम पर 1 दिसंबर 2024 को पट्टा मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मैराथन में भारत के अतिरिक्त 6 देशों पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, केन्या एवं इथियोपिया देश के प्रतिभागियों ने भाग लिया। पैतृक पारिवारिक संपत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंध शुल्क की देयता कम करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये एवं निबंध शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। वित्त विभाग समेकित वित्त प्रणाली के नया संस्करण CFMS 2.0 अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल्स को दिनांक 1/1/2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। दिसंबर 2024 तक बिहार में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए 31.94 लाख खातों में 22,130 करोड़ रुपए जमा किए गए। बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण विभागों का आवंटन। शिक्षा विभाग में 60,964.87 करोड़, बजट का 19.24%। स्वास्थ्य विभाग में 20,035.80 करोड़, बजट का 6.32%। गृह विभाग में 17,831.21 करोड़, बजट का 5.62%। ग्रामीण विकास विभाग 16,093.46 करोड़, बजट का 5.08%।
ऊर्जा विभाग में 13,484.35 करोड़, बजट का 4.26%। बजट में वर्ष 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण योजना पर बजट आवंटन। समग्र शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान में 8,939.21 करोड़, मनरेगा में 5,392 करोड़, 7 निश्चय 2 योजना में 5,972 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,320, जल जीवन हरियाली में 159 करोड़, सतत जीविकोपार्जन योजना में 100 करोड़, बिहार लघु उद्यमी योजना में 100 करोड़ का बजट आवंटन है।